नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, दुर्गा पूजा के यानी कि नवरात्रि के महा आरती के लिए जो है आपको क्या-क्या द्रव्य चाहिए वही जो है मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूँ। महा आरती के देखिए आप जब आप एक जन कर रहे हैं तो भी आपको इन्हीं सारे सामग्री की आवश्यकता होगी, मतलब यही सारे द्रव्यों की आवश्यकता होगी। और जब दो जन भी कर रहे हैं, अगर दो जन मिलके करते हैं तो भी एक ही सामग्री आपको चाहिए। आप इससे बढ़ा भी सकते हैं, पर मैं यहाँ पर जो आप लोगों को दिखा रहा हूँ इस वीडियो में दोस्तों, इसमें एक जन के हिसाब से ही मैं दिखा रहा हूँ। पर अगर दो जन भी करते, मतलब दो जन मिलके भी महा आरती अगर करते तो एक ही द्रव्य से ही आप कर सकते। उसमें आपको अगर आप उससे ज़्यादा करना चाहते तो ठीक है, वरना जो है यहाँ पर जो मैं दिखा रहा हूँ उस हिसाब से ही आप जो है कर सकते हैं। तो एक जन के लिए भी ये आप इस द्रव्य के माध्यम से आप महाआरती कर सकते हैं, और अगर दो जन कर रहे हैं मिलकर तो उनके लिए भी यही सेम होगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है ये जो है ये धुनुची है। ये आचमन पात्र तो आपको चाहिए ही। आचमन पात्र एक मैंने यहाँ पर इसीलिए रखा है, और ये पीतल का ही रखा है। बहुत सारे लोग, आप लोग कोशाकुशी आदि देखकर बहुत कन्फ्यूजन हो जाता है, आप लोग को बहुत कन्फ्यूज हो जाते हैं आप लोग कि कोशाकुशी नहीं है हमारे पास, दादा हम क्या करेंगे। नहीं है तो नहीं है, क्या बात है, नहीं है तो नहीं है। आपके पास ऐसे पीतल के आचमन या फिर तांबे की कोई आचमनी तो है, या अगर ना भी है तो आपके पास कम से कम जो है पीतल के ऐसे चम्मच और कटोरी तो आप व्यवस्था कर सकते हैं ना, तो उससे ही कर लीजिए, उससे ही कर लीजिए। इतना ज़्यादा जो है घबराने की कोई आवश्यकता है ही नहीं। पहली बात, इन सारे विषयों में घबरा जाएंगी तो पूजा आदि विधि ऐसे ही जो है ना उलट पुलट हो जाता है। तो इसीलिए बिना घबराए हमेशा शांत मन से माँ का नाम जाप करते करते जो है हमेशा हर कार्य करेगा। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ इंटरेस्टिंग सा, कि जब बेलूर मठ में जो कि जन्माष्टमी के बाद से दुर्गा पूजा का कार्य जो है वो शुरू हो जाता है, कई कई परिवारों में भी शुरू हो जाता है। तो उनके परिवारों में या बेलूर मठ में भी जो है जो विधि का पालन किया जाता है कि दुर्गा नाम जाप जो है एक जन जाप करते रहते हैं, और सभी लोग उस जाप को जो है सुन सुनकर जो है अपनी पूजा के कार्य करते हैं। तो हमें भी जो है जब अपनी पूजा के कार्य करें ना, तब जो है हमें हमेशा जो है माँ के नाम जाप करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए। तभी जो है मन एकाग्र रहेगा, और ये भी एक प्रकार से जो है हम अपनी जाप क्रिया को कर रहे हैं पूजा के कार्य के समय जो है। तो मतलब पूजा के कोई भी कार्य हम करें, कोई भी व्यवस्था करें, कोई भी, वरना मन अशांत हो जाता है। हमेशा जाप करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर महाआरती के लिए आपको एक धुनुची जो है वो आपको ले लेना है, दूसरा धुनुची जो है वो भी आपको लेना है। उसके साथ जो है ये मेरे पास सप्तदीपक और पंचदीपक दोनों हैं। आप जो है अगर आपके पास दोनों पंचदीपक है तो आप वो ले सकते हैं। अगर आप एक नौ दीपक लेना चाहते हैं, एक सप्तदीपक लेना चाहते हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। मतलब आपको दो धुनुची ऐसे आपको लेना है, और दो आरती के दीपक ऐसे आपको लेना है। आप 7 बत्ती के लेते, आप 9 बत्ती के लेते, आप 5 बत्ती के लेते, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है, एक अगर मैंने 7 बत्ती का लिया है तो दूसरा मैंने 5 बत्ती का ले लिया। ये मुझे अच्छा लगता है। पर कभी कभी मैं क्या करता हूँ, दोनों ही 7 बत्ती का लेता हूँ, एक घी का और एक तेल का जो है वो मैं प्रज्वलित कर लेता हूँ दोस्तों। तो ऐसे आपको दो ये जो है ये आपको लेना है। और इसके साथ साथ देखिए शंख और घंटी यहाँ पर अगर दो जन कर रहे हैं तो 2 घंटी की आवश्यकता होगी। अगर नहीं है तो भी कोई समस्या नहीं है। कोई दूसरा अगर आपके घर में है तो उन्हें आप बोल दीजिए कि वो घंटी बजाए, मतलब घंटी और शंख जो है किसी और को बजाने के लिए दीजिए, और 2 जन जो आरती कर रहे हैं वो ऐसे धूप दीप आदि उठाकर जो है आरती करिए। और घंटा और शंख बजाने के लिए जो है एक आपके परिवार के एक सदस्य को बोल दीजिए कि एक घंटा और एक शंख जो है उनमें से कोई एक एक करके जो है बजाए। और आप लोग जो है केवल धूप से दीप से और सामग्रियों से आरती कर सकते हैं दोस्तों। तो घंटा और शंख जो है अगर व्यवस्था कर पाते तो बहुत अच्छी बात है, उत्तम बात है। दोनों के लिए ही अगर कर पाते, पर अगर एक जन कर रहे हैं तो उनके लिए एक घंटा एक शंख जो है वो चाहिए ही। और इसके साथ जो है यहाँ पर ये देखिए मैंने पुष्प जो है ये रखा है।
ये जो है ना, ये मेरे पास तो अभी ताज़े पुष्प नहीं है, तो पुष्प जो है ये ऐसे एक पुष्प मैं ना ऐसे रखकर भी आरती करता हूँ दोस्तों। ऐसे रखकर भी जो है मैं सजा कर कमल के पुष्प आदि से आरती करता हूँ। मतलब अच्छे से जो है पुष्प आदि सजा कर आरती करता हूँ और कमल के पुष्प से आरती करता हूँ। तो एक आप ऐसे पुष्प सजा लीजिए, थाली में भी आप सजा सकते हैं, ऐसे एक आप सजा लीजिए और दूसरा आप जो है कमल के पुष्प से, आपका कमल के पुष्प हो या फिर जवा यानी कि गुड़हल के जो पुष्प होते हैं उससे भी आप जो है आरती कर सकते हैं। लाल रंग के जो पुष्प होते हैं उससे भी कर सकते हैं। तो एक आप ऐसे थाली में सजा लीजिए और एक कमल का पुष्प अगर मिलता है तो वो बहुत अच्छा होता है। और उसके साथ साथ जो है ऐसे पंखे जो है वो आपको ले लेना है। अब पंखे देखिए मैंने यहाँ पर 2 इसलिए रखे हैं, अगर आपके पास ऐसे पीतल के पंखे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो आपके लोकल कोई भी पंखा मिलता है, ये हमारे बंगाल के जो है पंखा है, तो इसे आप ले लीजिए। ये जैसे कि बना है तो इस प्रकार का आप ले सकते हैं। आपके उत्तर प्रदेश में आप रहते हैं, आप बिहार में रहते, राजस्थान में रहते, जहाँ पर भी आप रहते हैं, आपको वहाँ पर जो है अपने जगह की कला के पंखे जो है, मतलब हस्तकला के पंखे आदि तो मिल ही जाएंगे, तो वो आप एक ले लीजिए। या फिर अगर आपके पास ऐसे पीतल के पंखे हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना तालवृंत के या फिर जो है आपके वहाँ के लोकल जो भी पंखे अच्छे वाले मिलते हैं वो आप एक ले लीजिए दोस्तों। और उसके साथ साथ ये मोर पंख का आप ले सकते हैं या फिर चांबर जो है वो आप ले सकते हैं, मोर पंखे का या फिर जो है चंबर के पंखे से जो है आपको व्यजन करना है। तो महाआरती के लिए आपको जो है एक तो ये तो देखिए आचमन पात्र हो गया, तो 2 धुनुची आपको लेना है, 2 आरती के दीपक आपको लेना है, शंख घंटी की व्यवस्था आपको करना है, एक पुष्प पात्र यानी कि फूल सजा हुआ ऐसे पात्र आपको लेना है और एक कमल के पुष्प से आपको करना है और एक जो है आपको पंखे से आपको करना है और जो है ये चामड़ या फिर जो है मोर पंखे से करना है। ये जो है मैं महाआरती के एक पद्धति आप लोगों को बता रहा हूँ और दूसरे कई सारे पद्धति हो ही सकते हैं, मतलब किए ही जा सकते हैं, जैसे कि जो शंख जल से, उसके बाद जो है एक और अर्घ पात्र से, उसके साथ वस्त्र आदि के साथ, तो विस्तृत भी और किए जा सकते। पर मैं आप लोगों को कहूँगा, मैं यहाँ पर आप लोगों को जैसे दिखा रहा हूँ आप वही करिए, क्योंकि बहुत सारे समय आप लोग बहुत कुछ व्यवस्था करने जाते हैं, उसके बाद कंफ्यूज्ड हो जाते हैं, वो व्यवस्था नहीं कर पाते हैं और बाद में जाकर जो है आप लोगों के पूजा में शायद थोड़ा बहुत जो है इधर उधर हो जाता है और फिर आप लोग दादा को मेल करते कि दादा हम लोग ये आप से हमने कहा था पर ये हम नहीं कर पाए। तो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, जैसे देखिए मैं हमारे जो गुरु महाराज, मतलब मेरे जो आचार्य हैं, वो इस विषय को कहते हैं कि जब कोई सिखा रहा है तो वो आचार्य की भूमिका में होते हैं। तो जब आप उनसे सीख रहे हैं तो उस मानसिकता लेकर ही सीखना चाहिए कि हम अपने आचार्य से कुछ सीख रहे हैं, तो जो वो सिखा रहे हैं उसी अनुसरण करते हुए ही जो है हमें करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए मैं अपने आप को ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं आचार्य हूँ या फिर ऐसा, पर भावनात्मक रूप से अगर आप सीख रहे हैं तो आपको वही भावना रखना चाहिए, भावनात्मक रूप से जो है दोस्तों। तो इस यहाँ पर जो है आपको आरती करने के लिए, महाआरती करने के लिए आपको 2 धुनुची व्यवस्था कर लेना है, 2 आरती के दीपक व्यवस्था कर लेना है, शंख घंटी का व्यवस्था आपको कर लेना है, साथ में एक पुष्प पत्र और एक कमल के पुष्प जो है, मतलब पुष्प पात्र एक करेंगे आप और जो है कमल के एक पुष्प करेंगे और जो है ऐसे लोकली या फिर ऐसे पीतल के पंखे अगर आपको मिलते हैं तो वो करिएगा और चामड़ या फिर मोर पंखे से जो है आपको आरती करना है, यानी कि महाआरती करना है। और प्रणिपात अवश्य रूप से आरती पूर्ण होने के बाद जो है पुष्प समर्पण करते हुए प्रणिपात जो है वो आपको अवश्य करना है दोस्तों। तो ये विस्तार रूप से ही जो है महाआरती है, विस्तार रूप से ही ये महाआरती है। अगर ये एक जन करते हैं तो भी इसी द्रव्य से करेंगे
अगर 2 जन करते तो उनके लिए भी सेम यही द्रव्य होंगे। बस पंखे आदि जो है एक-एक और बढ़ जाएगा, मतलब पंखे आपको 2 लेना होगा, मोर पंखे आदि जो है वो आपको 2 लेना होगा, पुष्प जो है 2 लेना होगा, बस इतना ही जो है दोस्तों। बाकी धूप दीप आदि एक जन धूप एक-एक जन जो है एक-एक धूप से करेंगे और एक-एक दीपक से जो है आरती करेंगे। पर जब कोई अकेले आरती कर रहे हैं तो उनके लिए ये 2 धुनुची से 2 आरती के दीपक से ही जो है, मतलब इन्हीं सारी द्रव्यों से ही जो है उन्हें आरती करना होगा। तो 2 जन भी करते हैं या 1 जन की भी करते हैं, उनके लिए एक ही सेम द्रव्य है दोस्तों। तो इसी प्रकार से इसी विधि के साथ जो है आप लोग महाआरती करिए। दुर्गा पूजा के नवरात्रि के प्रतिपदा से लेकर जो है आप लोग दशमी के सुबह तक जो है आप, एक जन मुझसे बोल रहे थे कि दादा क्या अमावस्या मतलब प्रतिपदा के पहले दिन संध्या काल से ही हम आरती कर सकते हैं, माँ को हम आसन में बिठाएंगे? तो हाँ, वो कर सकते हैं, पर वो नवरात्रि का आरती नहीं है, वो नवरात्रि के विषय नहीं है। नवरात्रि प्रतिपदा के सुबह से ही होगा। आप आसन में बिठाकर अगर आरती करना चाहते हैं तो वो आप कर ही सकते, कोई समस्या उसमें नहीं है। तो प्रतिपदा से लेकर जो है दशमी के सुबह तक जो है आपको महाआरती के माध्यम से, जब आप महापूजन कर रहे हैं तो आपको इसी विधि के साथ जो है 2 धुनुची, 2 दीपक, ऐसे पुष्प, पंखे आदि, चांबड़ या मोर पंख आदि से जो है आरती करते हुए आपको महाआरती करना है दोस्तों। और पुष्प समर्पण करते हुए, हर बार जो है पुष्प समर्पण करके प्रणिपात अवश्य करिएगा और सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके ये जो है अवश्य पाठ करिएगा। तो इस प्रकार से आपको महाआरती करना है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।